नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सदन में हंगामे के आसार भी हैं। तो विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बजट सत्र में सदन में हंगामे के आसार भी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, बजट सत्र का चौथा दिन है, आखिर कितना खास ही रहेगा और विपक्ष आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेर सकता है? ऋतु, पिछले 3 दिनों में एक तरह से सदन गरमाया रहा, हंगामा बढ़ता रहा और आज सत्र का ये चौथा दिन है। निश्चित तौर पे हंगामे के आसार आज भी दिखाई दे रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान ही ये देखा जाएगा कि विपक्ष की पूरी कोशिश रहेगी कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों को घेरा जाए। और जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी आज होनी है, 2 दिन इसके लिए तय किए गए थे। कृतज्ञता जो भाषण होगा वो मोहन मरकाम, जो कि पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनके जरिए किया जाएगा। कोंडागांव के विधायक भी हैं मोहन मरकाम। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि कल जब राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन पर चर्चा हो रही थी, तब बहुत सारे संशोधन जो है वो लगे हुए थे और खासकर जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राज्यपाल का जो अभिभाषण पढ़ाया गया उसमें आरक्षण संशोधन विधेयक का भी जिक्र किया गया है। और इस पार्ट को एक तरह से बीजेपी डिलीट करने की मांग करती रही है, क्योंकि बीजेपी का ये तर्क है कि अभी तक के आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। राज्यपाल के पास अभी विचारणीय है और जब तक ये राज्यपाल के पास से जो हस्ताक्षर होकर के नहीं हो जाता, प्रदेश में लागू नहीं हो जाता, तब तक राज्यपाल के अभिभाषण में इसे पढ़ाना ठीक नहीं है। और इसी मांग को लेकर के जो विपक्ष है उसने संशोधन लगाया है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई ये पार्ट जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण से हटाया जाता है या फिर मौजूद रहता है। लेकिन अहम बात यहां पर यही आ जाती है कि जब चर्चा होगी और आरक्षण संशोधन विधेयक का जिक्र होगा तो फिर एक बार जोरदार हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि विपक्ष की तरफ से जितने भी वार आते हैं उनके जो माकूल जवाब हैं वो मंत्रियों की तरफ से दिए जाएं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो स्थिति देखने को मिली कि लगातार हंगामा और हंगामा ही देखने को मिला, तब उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी उस दौरान कोई सार्थक पहल या सार्थक चर्चा जो है वो सदन में दिखाई दे। जी देवव्रत, मतलब ये भी देखिए हंगामे के आसार तो हैं, पर हर बार की तरह जिस तरह से वॉकआउट विपक्ष करता है, ऐसे आसार भी बन सकते हैं। वॉकआउट के आसार बन सकते हैं प्रश्नकाल में, क्योंकि मंत्रियों को घेरने की एक रणनीति तैयार कर ली है। और लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार 2 दिनों तक के स्थगन प्रस्ताव जो है वो विपक्ष किन्हीं अलग अलग मुद्दों को लेकर के आ रहा है। पहले धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं की जो हत्या हुई है उस मसले को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाया गया। और कल हमने देखा कि अनियमित कर्मचारियों का जो मसला है वो एक तरह से विपक्ष ने उठाया। और आज भी कई अहम मुद्दों पर बीजेपी जो है वो स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। और ऐसे में स्थगन प्रस्ताव लाने के बाद चर्चा की मांग जब की जाएगी तब उस दौरान फिर एक बार हंगामा दिख सकता है। और रही बात वॉकआउट की, तो जब मंत्रियों के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है उस दौरान वॉकआउट होता है। और अगर ऐसी स्थिति सदन के भीतर बनती है तब विपक्ष का वॉकआउट भी यहां पर देखा जा सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आज रायपुर और दुर्ग में सीएम बघेल